सद्गुरुदेव भगवान की जय। सिद्धों के सिद्ध है महासिद्ध है तपधारी, सिद्धों के सिद्ध है महासिद्ध है तपधारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के स्वामी तेरी
हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के साथ तेरी महिमा न्यारी। तुम दीन बंधु तुम दीनानाथ तुम कृपा सिंधु कहलाते हो। तुम दीन बंधु तुम दीनानाथ तुम कृपा सिंधु कहलाते हो। हे दयावान जन जन पर तुम अपनी कृपा बरसाते हो। हे दयावान जन जन पर तुम अपनी कृपा बरसाते हो। तेरी कृपा से मेरे प्रभु चलती है ये सृष्टि सारी। तेरी कृपा से मेरे प्रभु चलती है ये सृष्टि सारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी। सिद्धों के सिद्ध हे महासिद्ध हे तपधारी, सिद्धों के सिद्ध हे महासिद्ध हे तपधारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी। करुणामयी तुम मेरे प्रभु तुम विश्वेश्वर कहलाते हो। करुणामयी तुम मेरे प्रभु तुम विश्वेश्वर कहलाते हो। भक्तों की सुन दीन विनय तुम दौड़े चले आते हो। भक्तों की सुन दीन विनय तुम दौड़े चले आते हो। नाथों के नाथ है दीनानाथ तुम अखिलेश्वर तुम त्रिपुरारी। नाथों के नाथ है दीनानाथ तुम अखिलेश्वर तुम त्रिपुरारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी। सिद्धों के सिद्ध हे महासिद्ध हे तपधारी, सिद्धों के सिद्ध हे महासिद्ध हे तपधारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी। लीला अनंत महिमा अनंत नहीं तुमसे बड़ा कोई दानी। लीला अनंत महिमा अनंत नहीं तुमसे बड़ा कोई दानी। कहते हैं वेद पुराण सभी नहीं तुमसे बड़ा कोई महाज्ञानी। कहते हैं वेद पुराण सभी नहीं तुमसे बड़ा कोई महाज्ञानी। सतबार नमन तेरे चरणों में तेरा दास जाए तेरे बलिहारी। सतबार नमन तेरे चरणों में तेरा दास जाए तेरे बलिहारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी। सिद्धों के सिद्ध हे महासिद्ध हे तपधारी, सिद्धों के सिद्ध हे महासिद्ध हे तपधारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी, हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी। हे तीन लोक के स्वामी तेरी महिमा न्यारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा
जीवन मेरा। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर। 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 हे पतित उद्धारी माँ हमें दर्शन दो आकर। हे पतित उद्धारी माँ हमें दर्शन दो आकर। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर। हे पतित उद्धारी माँ हमें दर्शन दो आकर। हे पतित उद्धार मेरी बिगड़ी बना दो माँ। मुझे अपना बना लो माँ। शरण में आया तेरी मुझे योगी बना दो माँ। शरणों में आया तेरी मुझे योगी बना लो माँ। इस पतित को उबारो माँ अपनी भक्ति दो आकर। इस पतित को उबारो माँ अपनी भक्ति दो आकर। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन
चरणों में माँ पार करो आकर, माँ पार करो आकर, उद्धार करो आकर, माँ पार करो आकर, उद्धार करो आकर। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर, हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर। एक बार चली आओ तजने पाल चली आओ, एक बार चली आओ तजने पाल चली आओ, एक बार चली आओ तजने पाल चली आओ, एक बार चली आओ तजने पाल चली आओ। हमें दर्शन दो आकर, माँ मंद मंद मुस्का कर, हमें दर्शन दो आकर, माँ मंद मंद मुस्का कर, हमें दर्शन दो आकर, माँ मंद मंद मुस्का कर, हमें दर्शन दो आकर, माँ मंद मंद मुस्का कर। अजर अमर बना दो माँ, माँ कृपा बरसा कर, अजर अमर बना दो माँ, माँ कृपा बरसा कर। हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर, हे आदि शक्ति माँ हमें दर्शन दो आकर। तुझे भगवान की जय। पुलिस तो कोई कोई होगा पास तो सामने करो ना, इसमें लगा इसमें यहाँ पे इसमें लग गया एक सवाल लग गया वहाँ पे। बस 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 हो गया। कलकत्ता में जहाँ योग प्रचार कार्यक्रम इस साल भी चल रहा है, शुरू हो चुका है आज। ऐसा तो कार्यक्रम यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी महाराज योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज के समय से ही होता आ रहा है। बहुत वर्ष हो चुके हैं ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। श्री महाराज जी ने हरियाणा भवन में आते थे और कई दिन का एक अच्छा बड़े रूप में कार्यक्रम हुआ करता था। उन्हीं का संकल्प होगा कि ये कार्यक्रम अभी बीच में कोरोना काल आ गया तो बंद हो गया, कैसे कराएंगे, कहाँ कराएंगे, क्या होगा, रुक गया। कोरोना काल आया भी बहुत ही खतरनाक, सेकंड लेयर तो बहुत ही खतरनाक आई। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ शमशान में टोकन पड़ते थे संस्कार के लिए। बॉडी सुबह की पड़ी हुई है, मालूम पड़ा शाम को संस्कार हो रहा है। और कुछ के तो ऐसे प्रारब्ध आए इनका संस्कार उनके संतान नहीं कर पाई। वहीं के स्वीपर्स वगैरह जो थे, जो पूरा पैक रहा करते थे, उन लोगों ने संस्कार किए। तो मेरे बीच में घटना याद आई, कैसे जो बच्चे आज्ञा पालन करते हैं उनकी कैसे रक्षा और संभाल होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा,
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यावित्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन जो हर समय मेरा चिंतन करता है, नित्य करता है, मैं उसका योगक्षेम स्वयं करता हूँ, अर्थात उसके सारे कार्यों को मैं स्वयं किया करता हूँ। और जो पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, बस राम नाम रटते चलो, जब लग घट में प्राण, कहो तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। तो ऐसे होते हैं, बस लगे हुए, ठीक है, पड़े हुए हैं, तो वो उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो बाद में कहते रहते हम पर कृपा नहीं हुई, उस पर हुई, हम पर कृपा नहीं हुई। तो सूरत की बात है, इस समय कोरोना काल चला, सुरेंद्र कटसरिया सूरत में है। सुरेंद्र की वाइफ मधु और उनका बड़ा बेटा ब्रज किशोर और उसकी वाइफ शिखा, चारों को कोरोना हुआ। इनको एक भवन था, भवन के अंदर हॉस्पिटल सारे फुल हो चुके थे, कोई बेड नहीं होता था वहां पर। तो भवन के अंदर एक प्राइवेट टेम्परेरी नर्सिंग होम बनाया गया था, तो उसमें उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन वहां रहकर उन्होंने मुझको फोन किया, गुरुजी ऐसी सी बात हो गई है, चारों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, कृपा करें जल्दी यहाँ से विदा हो। और उन लोगों ने क्या किया, मेरे से नहीं, वहां सुरेंद्र जो था उसका नेगेटिव हो गया 7 दिन में, और उसकी वाइफ का नेगेटिव हो गया, और उसके जो बेटा था उसका ज्यादा वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल ज्यादा घट गया उसका, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसको वहां पर ले गए। और उसकी पुत्र वधु जो थी शिखा, उसको भी जो है नेगेटिव आ गया, और वो भी जो है 7-8 दिन में, तीनों को बोल दिया बस 2-3 दिन में आपको यहाँ से लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उधर उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो रही थी, उसके लिए सब पाठ पे पाठ कर रहे थे, वो वहां भी जाके पाठ कर रहे, घर पर भी पाठ हो रहा था। तो उसके बोले डॉक्टर एक इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन बड़ा खतरनाक होता है, सुना है, उससे जो है हार्ट पर असर पड़ता है। कॉस्टली तो है लेकिन हार्ट पर असर पड़ता है। सबने मुझसे प्रार्थना की, संतोष का फोन आया, और भी सूरत में राकेश वगैरह सबका फोन आया, गुरुजी वो बच्चा आया अभी, उसके वो इंजेक्शन लगवानी चाहिए, अगर वो इंजेक्शन उसके लग गया तो उसके लिए कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। पर कोई बात नहीं, प्रभु जी की कृपा होगी तो बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रभु जी को याद करो, वो कृपा करने वाले हैं। तो प्रभु जी की कृपा हुई, उसके वो इंजेक्शन नहीं लगा। अब इनकी छुट्टी हो रही थी 30 तारीख को, वहां से था 30 तारीख को आप लोग चले जाना तीनों को। और उनका बेटा है छोटा राजकिशोर, वो हमसे बोला गुरुजी ऐसी कृपा करा दो, मेरे भतीजे का रामांश का 1 तारीख को जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूं 1 तारीख को हम सारे परिवार के मेंबर्स एकत्रित हो जाएं। मैंने कहा प्रभु जी की कृपा रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। अब बोला गुरुजी कैसे होगा, भैया का तो 15 दिन बड़े डॉक्टर ने और बढ़ा दिया, 15 दिन उसकी और बढ़ गए, इंजेक्शन तो नहीं लगा प्रभु जी की कृपा से, उन्होंने मना कर दी, फिर 15 दिन और बढ़ा दिए। मैंने कोई बात नहीं, जब वो बुलवा रहे हैं तो कृपा भी करेंगे, 1 तारीख को चारों बिल्कुल यहाँ हो जाओगे। अब क्या हुआ, वो वहां एडमिट था, जूनियर डॉक्टर आया और उसके पास आके बोलता है नर्स से, ये क्या नाम है इसका, ब्रज किशोर कटेसरिया, ये यहाँ पर क्यों है, छुट्टी करो इसकी, बेड खाली होने दो। सर बड़े डॉक्टर साहब ने इसका 15 दिन बढ़ा दिया है। अरे डॉक्टर साहब बात कर लेंगे, तो उसको छुट्टी कर दो, हम डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे, छुट्टी कर दो इसकी। 30 तारीख की शाम को उसको भी छुट्टी कर दी, कागज वागज सब देख दाख के और छुट्टी कर दी उसकी। उसका भाई बाहर खड़ा ही था, बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठ के वो भी अपने घर आ गया। 1 तारीख को सारे के सारे जन्मदिन पे गट्टे प्रभु जी के पास से हो गए। अब बड़ा डॉक्टर जब आया तो बोला कहा है ब्रज किशोर, वो सर वो तो गया, कौन किसने भेज दिया, सर उन्होंने भेज दिया। डॉक्टर बोले सर मैंने इसलिए भेज दिया, ऐसे कहा उन्होंने, कोई बात नहीं। उन्होंने उसको फोन किया, अरे तू घर पे चला गया अभी से ही, अभी तेरे लिए दवाई चलनी थी, वो चलनी थी, चल कोई बात नहीं, अब घर पे रहकर दवा खाते रहना।
एक बार पूछता है देखो फोन पे वो कि बता तू किन भगवान जी को मानता है? बोला मैं हमारे प्रभु जी गुरु जी। क्यों? बोला अरे मैंने एक चीज करी, हालांकि हम साइंटिस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह को मानते हैं, खाली इन बातों को नहीं मानते हैं। मैंने दिव्य तेरे बेड के पास आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा बड़े बड़ा प्रकाश यहाँ फैला हुआ है, दाईं तरफ भी बाईं तरफ। देख अब तो दवाई को मैं लिख रहा हूँ, दवाई का पर्चा मंगा ले, दवाई खाते रहना, ऐसी मेहनत से करके और अपना स्कल चालन सुबह शाम दोनों टाइम नियम से कर। वो स्कल चालन किया, प्रभु जी के बाद बिल्कुल ठीक हो गया और 4 दिन बाद तो हैदराबाद अपने कंपनी में जॉब पर निकल गया, पहुंच गया। ऐसे ही उसकी वाइफ उसका शिखा, देखो कैसे ये लोग करते हैं, समझ लो मेरी बात। मैं उनसे कह रहा हूँ जो करते हैं कैसे मस्त रहते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। उसके घर में अखंड रामायण शुरू हुई हर महीने। वाइफ प्रेग्नेंट हुई, पहला महीना आया बच्चे का पेट में, पहली रामायण हुई। दूसरा महीना बच्चे का आया, दूसरी रामायण हुई। तीसरे महीने में तीसरी रामायण हुई। चौथे महीने में चौथी रामायण, पांचवें में पांचवी, छठे में छठी, सातवें में सातवीं, आठवें में आठवीं। अब उसकी एक छोटी सी गांठ थी यहाँ बगल में। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बाद में से कभी निकाल देंगे, छोटी सी थी, उसको ध्यान नहीं दिया। अब जब 9 महीने पूरे हुए, रामायण चल रही है घर में, 9वां महीना है, तो उसके पेन हुआ पेट में, तो उसको हॉस्पिटल लेकर चाहती थी सास कि बहू की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ये मुझसे फोन पे बार बार बोली। प्रभु जी कृपा हुई, रामायण का फल तो मिलना ही है, पाठ का फल तो मिलना ही है, तो उसके नॉर्मल डिलीवरी हो गई बड़े आराम के साथ। और अब उसके बाद 4 दिन बाद फिर दर्द हुआ। उसके दर्द दोबारा जब हुआ तो डॉक्टर ने देखा क्या बात है, अब क्या हुआ, तो उसका वो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, उसमें वो गांठ बढ़ते बढ़ते 2.5 किलो की हो गई थी। 2.5 किलो की गांठ, और बच्चा इतना नहीं था, कितनी गांठ का वजन। क्या उसको निकाला गया। अब डॉक्टर खुद कहता ये तो मैं अपने रिकॉर्ड में लिखूंगा कि 2.5 किलो की गांठ के साथ बच्चा जीवित कैसे बचा रहा। ये तो वाकई बड़े ताज्जुब आश्चर्य वाली बात है। तो ये आश्चर्य कहाँ होते हैं? जहां पर ऐसे सदगुरु होते हैं, कृपा वो किया करते हैं, है ना। ऐसे ही अभी यहाँ पर हम सूरत में थे, हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां पर हरियाणा में सुशील है, पानीपत सुशील आए प्रोग्राम कराते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं वहां पर। तो वो सुशील की पुत्र वधू, उसका नाम पूजा है, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट है। हम जैसे माता जी को वो लोग रोकते थे रास्ते में, अपने कुर्से चाहते में पानीपत पड़ता है, तो उसी प्रकार भोजन वगैरह कराना, वैसे ही वो लोग मुझको रोकने लग गए। 1-2 बार तो मैं निकल भी गया सीधा। 30-40 लोग थे, हरियाणा के लोग, वैसे बोले आप क्यों निकल गए? तो मैंने कहा 30-40 लोग थे, हरियाणा वाले है ना, तू भी गया था हमारे साथ उनके घर पे। बोले अरे 30-40 नहीं होते, चाहे 100 होते, 200 होते, 500 होते, लेकिन आपको मेरे घर पे आना है, मैं कुछ नहीं जानता, और खा के जाओगे भोजन करके। अब जिद करके हरियाणा वाला प्रेम नहीं, प्रेम उनका, तो हम मत जाने लग गए। हमारा सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, उस पूजा के पहला बेटा हुआ, बच्चा हुआ। फिर उसके बाद द्वार जब प्रेग्नेंट हुई तो इतना सा बच्चा जब था वो ट्यूब में फंस गया। अब डॉक्टर बोले कि तुरंत ट्यूब को काटना पड़ेगा, तो ऑपरेट करना पड़ेगा, इसे काटना पड़ेगा। तो वो लोग घबराए, तब मुझको फोन किए। मैं सूरत में था, मेरा प्रोग्राम चल रहा था, मैंने नंबर देखा, मैंने कहा बाद में प्रोग्राम के बाद बात कर लूँगा, सत्संग के बाद। मैंने उसको अपने फोन को हवाई मोड पे करके रख दिया। अब वो औरों को दूसरों को फोन करने लग गया, जप्पू को करने लग गया, तो भरत को करने लग गया, जल्दी गुरु से बात कराओ, गुरु से जल्दी बात कराओ। सर जप्पू का फोन आया, गुरुजी धीरे से मेरे पास काट कर जप्पू बोला, गुरुजी एक बार सुशील से बात कर लो, रो रहा है वो। मैं चलो, फिर मैं सत्संग छोड़ के बीच में बालकोनी में गया उनके यहाँ, तो मैंने बात की, बोलो गुरुजी बच्ची मर जाएगी, बचा लो, मर जाएगी, बचा लो। क्या तब उसने क्या देखा है? मैंने बात तो बताओ। गुरुजी बच्ची के ट्यूब में वो फंस गया है, डॉक्टर कह रहा है ट्यूब तुरंत काटनी पड़ेगी। उधर बोले उसके मायके वाले पीछे पड़े, जल्दी हमारी बच्ची को मारो, हो क्या ट्यूब कटवा दो, कोई बात नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, ट्यूब कटवा दो, पीछे पड़े हैं। तो मैंने अच्छा, डॉक्टर कह रहा है कि हाँ। एक बार को मैं भी तो सोच में पड़ गया,
मैं तुरंत लेकिन दृढ़ता आई मेरे अंदर और मैंने कहा मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। एक काम करो, डॉक्टर को एक बार दूसरे को दिखाओ। दूसरे को दिखाया लेडी डॉक्टर को, तो बोली हम तुमको 8 दिन की समय लेते हैं, उससे पहले दिन इंजेक्शन से ही, पहले इंजेक्शन से ही और दवाई से वो बच्चा ट्यूब से बाहर निकल गया आसानी से। अब वो नर्स कहती है उनसे कि ये बताओ आप किनको मानते हो, शंकर जी को, हनुमान जी को, कृष्ण जी, किसको मानते हो, कौन से भगवान हैं आपके? वो बोली क्यों, बताओ सही। हम तो अपने एक मानते हैं, प्रभु जी, यही हमारे सब कुछ है। गुरु जी ने बताया, मोबाइल फोटो भी दिखाया उसको मोबाइल में। बोले क्यों? श्रद्धा के साथ ना, श्रद्धा माते योगिनम पाती, श्रद्धा चेत से संप्रसाद है, साई जन्नी व कल्याणी योगिनम पाती, है ना। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा साधक की रक्षा करती है, श्रद्धा साधक के काम कर, श्रद्धा साधक को प्रसन्न रखती है, आनंदित रखती है। और तो ऐसे ही हम वहाँ सूरत में हमारे एक बार और प्रोग्राम चल रहा था, ये बात की घटना अभी की है 2-3 साल पहले की। तो एक कमलेश है, वो हमारे दरबार से दीक्षित है, उनके हस्बैंड दीक्षित है। तो वो लोग बड़े पाठ वगैरह भी करते थे तेरह आरती का। अब वो छींटे मारते थे, पीठ उसको नली लगाई हुई थी, नली से जाता था खाना पीना, और बेड तो रुकना हो जाए, इसलिए इसकी बहुत देखभाल हो रही थी। और उम्मीद डॉक्टर को दी थी कि चल रहा है, वरना कब क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन उनको बड़ी आशा है, गुरु जी जा रहे हैं बच्चे के पास, कृपा करना, एक ही बेटा है उस माँ का, गुरु जी कृपा करना, कृपा करना। प्रभु जी कृपा हो गई, 2 महीने बाद बच्चा होश में आ गया और बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक। अब सुनो बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है मुझे इतना आवाज सुना था और कुछ आवाज नहीं था कि 2 दाढ़ी वाले बाबा जी मेरे दाएं बाएं मेरे सिरहाने खड़े ऐसे हाथ कर रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। उसमें तो ऐसे ही उसके भाई के अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ, टेस्ट हुआ, मालूम पड़ा उसकी पथरी है ना, पथरी निकली। और दूसरा उसको मोशन होना बंद हो गया, यूरिन पास होना बंद हो गया, और इस तरह उसके 8 दिन निकल गए। पेट इतना फूल गया, दर्द के मारे बेचारा बहुत परेशान, दुखी हो गया। तो एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोले तुरंत इसका पेट काटना पड़ेगा, वरना तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑपरेशन की बात हो गई, हाँ हो गई, और प्रातःकाल 7 बजे ऑपरेशन होना था उसका। रात को 10 बजे की बात है, कमलेश ने फोन किया मुझे। सत्संग सूरत में कई बार देर तक चल जाता है, लंबा टाइम हो जाता है। तो उस समय मैं आरती करके खड़ा ही हुआ था, कमलेश का फोन आया, गुरुजी कृपा करो, भैया का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक ठाक हो जाए। तो हमारे डॉक्टर सुविधा है ना होम्योपैथिक वाली, तो मैंने कहा एक बार उससे सलाह कर लो ना, सुविधा से ऑपरेशन से पहले। बोली कर ली, दवाई ले लो। बोली उन्होंने कह दिया पहले करा लो ऑपरेशन, फिर मैं दवाई देना शुरू करूंगी। ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा नहीं, तुम दोबारा बात करो मेरे कहने से, फिर बात करो उनसे और उससे कहो गुरुजी ने कहा है कि वो दवाई दे। अब ना तो वो फोन करी दोबारा, है ना, तो लेकिन जिसके द्वारा उन्हें कराना है, निमित्त बनाना है, तो वो करा ही लेते हैं। सुविधा का अपने आप फोन आता है उनके पास, उनने फोन नहीं किया, अरे कमलेश कहा हो तो तुम्हारे भाई का क्या हाल है, कि वो तो इस तरह है, आपका ऑपरेशन होना है, एक काम करो दवाई लिख लो, 10 बूंद उसकी दवा शुरू करो, उसको पानी में डाल के रात में पिलाओ 2-3 बार। कमलेश ने वो दवाई ली, 10 बूंद उसके मुंह में डाली ले जाके होम्योपैथिक की, और वो 10 बूंद दवाई डालती, वो 30 रुपए की दवाई से, कहा तो 1.5 लाख रुपए लगना था पहले शुरू में, 1.5 लाख बाद में। वो उस 30 रुपए वाली दवाई से 10 बूंद डालते ही एकदम उसके पेट से मोशन हो गया, पेट साफ हो गया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ठीक सुबह 4 बजे उसको यूरिन पास हो गई और पथरी की सारी चूरा होकर बाहर निकल गई। तो ऐसे गुरुदेव है, तो उन्हीं का संकल्प है यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं, जिनको उनने कृपा करनी है, उन्हें खींचना है, क्योंकि एक नियम है, पश्चात पुण्य लभते सिद्धेन से संगतिम, तो सिद्धस कृपया योगी भवति नान्यथा।
जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाया करते हैं, सिद्ध गुरु की संगति मिल जाया करती है। भगवान कृष्ण गीता में कहा, अनेक जन्म सम सिद्धि ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर, हे अर्जुन, अनेक जन्मों के तप बल के पश्चात अनेक जन्म संगति याति पराम गतिम, क्या मिलता है, सिद्धों की संगति मिला करती है। तो उन्हीं का कहने का मतलब क्या, ये प्रोग्राम जो फिर चल रहा है, आज फिर हम सब इकट्ठे होकर बैठे हैं एक साथ, ये उन्हीं का संकल्प है। नहीं संजय तुम करता जाओ, आनंद तुम खड़े हो, गौतम तुम खड़े हो, तुम खड़े हो और प्रोग्राम की तैयारी करो, क्योंकि हमें प्रोग्राम करना है, उन्हें करना है, इसलिए ये सब आयोजन फिर से हो रहा है। तो आनंद लेंगे, शाम का भी सत्संग होगा, कल दिन में भी होगा, ठीक है। प्रभु जी की बातें बताएंगे और ये योग विद्या तुमको जो मिली है ये भी साधारण नहीं है। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर इसके लिए, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म सुसुभम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, ये योग क्या है, राज विद्या है। राज विद्या सारी विद्याओं में भी सबसे बड़ी विद्या राज विद्या है। पवित्रम, तुरंत पवित्र करने वाली है। देखो, एक तो बाहर से कर रहे हो माला, पुस्तक में पुस्तक पढ़ रहे हो, कभी कोई 40, कभी कोई, कभी कुछ नहीं हो रहा, टेंशन नहीं उठ रहे हो, है ना। और जब इसका जब अंदर शुरू होता है, ये तो अंदर से हम जब जाप करते हैं, है ना, वो कहा है ना कबीर साहब ने, क्या कहा है, माला फिरत युग भयो गयो न मन को फिर, कर का मन का डाल के अब मन का फिर। अंदर का जाप शुरू होता है। सिद्ध योग में कहा हो गए तुम, पीएचडी सेक्शन में हो गए, अब तुम्हारी बाहर की माला छूट गई और अंदर की माला शुरू हो गई। बाहर की माला से 1000 माला पे जो फल मिलता है, वो अंदर की माला से 10 बार बोलने से फल मिला करता है। ये ऊंची अवस्था में पहुंच गए, है ना भगवान के। तो इसलिए भगवान क्या करे, पवित्रम, तुम पवित्र करने वाली, उत्तम, सब में उत्तम है ये, प्रत्यक्षागमम धर्म्यम, तुरंत फल देने वाली, सुखम, आनंद देने वाली, है ना, कर्तव्य। ऐसी ये योग विद्या तुमको मिली है। जिज्ञासु योग से शब्द मारती बढ़ते, एक योग का जिज्ञासु कर्म कांड से भी ऊपर उठ जाया करता है। बाकी बातें शाम को करेंगे। अब आरती करते हैं। सदगुरुदेव जी जी जी। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। भवव्यभावं प्रेतापहरं विनाशं गुरुदेव नमामि। विनाशं गुरुदेव नमामि। कल्याण
गुरुदेव नमामि तारामृतं शिव गुरुदेव नमामि हरिनाम सुरेशं रमेशं हरिनाम सुरेशं रमेशं त्रयदेव रूपं गुरुदेव नमामि त्रयदेव रूपं गुरुदेव नमामि जानामि जापां न जानामि ज्ञानं न जानामि जापां न जानामि ज्ञानं पशुपतिरूपं गुरुदेव नमामि पशुपतिरूपं गुरुदेव नमामि भूतेश्वरम्यं अनन्तस्वरूपं भूतेश्वरम्यं अनन्तस्वरूपं भक्तशतानां गुरुदेव नमामि भक्तशतानां गुरुदेव नमामि घटाकाशगुप्तं महाकाशरूपं घटाकाशगुप्तं महाकाशरूपं चिदाकाशव्याप्तं गुरुदेव नमामि चिदाकाशव्याप्तं गुरुदेव नमामि अकल्पमनुपं प्रभन्तं दिगन्तं अकल्पमनुपं प्रभन्तं दिगन्तं अघोघोचराणां गुरुदेव नमामि अघोघोचराणां गुरुदेव नमामि सिद्धिरगम्यं तव पादपद्मे सिद्धिरगम्यं तव पादपद्मे प्रभुतं सुरेशं गुरुदेव नमामि प्रभुतं सुरेशं गुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरणं 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 गुरुदेव नमामि गुरुदेव तीन लोक देवान सर्वस्व हरि को अर्पण श्री गुरुदेव दयाल योग प्रेम वर्षा करो काटो सब जंजाल पिता से माता 100 गुना करके सुख 100 प्यार माता से हरि 100 गुना हरि से गुरु 100 बार सात दीप नवखंड में श्री सद्गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके श्री सद्गुरु करे सो होय हर शक्ति श्री चरण पर भी होते गण सहजो ऐसो दामना सकल धन ब्रह्मांड सब पर्वत शाही करो घोर समुद्र जाए धरती का कागज करो श्री सद्गुरु सुखल समाए ऐसी दुआ प्रभु की जियो श्री चरण कमल लिपटाए 8 पहर 64 कड़ी सुंदर दर्श मिलाए ऐसी दुआ प्रभु की जियो श्री चरण कमल लिपटाए 8 पहर 64 कड़ी मनहर दर्श मिलाए ऐसी दुआ प्रभु की जियो श्री चरण कमल लिपटाए 8
पर 64 घड़ी आत्म रूप लिखा, ऐसी प्रभुति जो से चरण कमल लिखा, 8 पर 64 घड़ी कोई श्वास न खाली जाए, आसमान संसार से चित्त को दे उनो, मुखी प्रवाह से प्रभु अंतर को दे उठो, अजर हमारा शरण अविनाशी अवतार, आदि प्रभु करुणाय कंसो बिलो बारंबार, आदि प्रभु करुणाय कंसो बिलो बारंबार, सुरमति गणपति पति गणेश गंडा राम जी का, पतिमति दे तुम अधिपति करुणा सिंधु दयाल, सुरमति गणपति पति गणेश गंडा राम जी का, पतिमति दे तुम अधिपति आए महाप्रभु श्री रामलाल, श्री गुरु चरण कमल प्रणाम मंगलोदायक परिचार, होते ही निष्पति को लीजो सब जीवा, होते ही निष्पति को लीजो सब जीवा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, शील क्षमा दया गुण सागर रामे रूप अपार, सभी देव दर पर रहे, सभी देव दर पर रहे, शोभिंदो बारंबार, भागवती जय सतगुरु भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीनाथ श्री चंद्रमोहन महाराज की जय, प्रभु योगी शिव शक्ति की जय, सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय, साचे दरबार की जय, शक्ति पुत्र बुद्ध सिद्धि महाराज की जय, हर हर महादेव। आशीर्वाद है, अरे बोला अंदर फल रख के लाना, कहने फल रख के शाम भाई रखिए बगल में लाओ प्रसाद, साथ में जाओ लाओ Chalo, te pasa.